Hello, Assalamu alaikum students. Hope all you are fine. Today I am giving you a lecture on topic change of state from the unit number 6 matter. What is change of state? यानी किसी भी चीज़ का बदलना यानी किसी भी शक्ल का चेंज होना. In point number 1, at room temperature a substance remain in its original state. जब हम कमरे के टेम्परेचर में होते हैं, जब कोई भी चीज़ कमरे के टेम्परेचर में होती है तो कोई भी चीज़ क्यों ना हो वो अपनी ओरिजिनल शक्ल में रहती है. In point number 2 is when a substance is heated or cooled a change of state occur. जब कोई भी चीज़ गर्म होती है, किसी भी चीज़ को गर्म किया जाता है या ठंडा किया जाता है, वो अपनी शक्ल को लाजमी चेंज करती है. पॉइंट नंबर 3 इज व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर एब्जॉर्ब और लूज एनर्जी. जब कोई भी किसी भी मादा का पार्टिकल, किसी मादा का जर्रा कोई भी एनर्जी को लूज करता है या एनर्जी खो देता है या एनर्जी पाता है, देयर मूवमेंट इज अफेक्टेड. उनके जो चलते फिरते हैं उन पे थोड़ा सा अफेक्ट पहुंचता है. एंड द स्पेसिस बिटवीन देम आइदर इंक्रीज और डिक्रीज. और उनके दरमियान जो जगह होती है या तो वो बढ़ जाती है या तो कम हो जाती है. इन पॉइंट नंबर 4 इज दिस रिजल्ट इन अ चेंज ऑफ स्टेट. इसके इसके रिजल्ट में क्या होता है, हमारी जो स्टेट होती है, कोई भी चीज़ होती है, वो अपनी शक्ल बदल लेती है. Here is the diagram. We have three state in matter, which is solid, liquid, gas. Solid यानी कड़क, liquid यानी पानी, gas यानी हवा यानी गैस. हेयर इज द टॉपिक अफेक्ट ऑफ हीट ऑन मैटर. जब किसी चीज़ को गर्म किया जाता है तो किसी मादा के ऊपर क्या असर पड़ता है. एक्सपेंशन. अब सबसे पहले पढ़ते हैं हमारा एक्सपेंशन क्या होता है. व्हेन अ सब्सटेंसिस इज हीटेड, जब किसी भी चीज़ को गर्म किया जाता है, इट्स पार्टिकल गेन एनर्जी एंड स्टार्ट मूविंग फास्टर. तो जो हमारा चीज़ है, जो हमारा सब्सटेंस है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो उसके ज़र्रात होते हैं, उनके पास एनर्जी आ जाती है जिसके ज़रिए वो अब बहुत तेज़ी से चलना स्टार्ट कर देते हैं. पॉइंट नंबर 2 इज दे बम्प इनटू ईच अदर एट अ फास्टर रेट. वे आपस में बहुत तेजी से टकराना स्टार्ट कर देते हैं. पॉइंट नंबर 3 इज दिस मेक द सब्सटेंस इंक्रीज इन वॉल्यूम और साइज. जिसके वजह से जो हमारी चीज़ है वो या तो वो उसकी हजम बढ़ जाती है या तो उसका साइज इंक्रीज हो जाता है यानी बढ़ जाता है. पॉइंट नंबर 4 इज दिस इंक्रीज इन साइज इसका एक्सपेंशन. किसी भी चीज़ का साइज बढ़ना वो क्या कहलाता है, एक्सपेंशन कहलाता है. पॉइंट नंबर 2, हमारे टॉपिक नंबर 2 क्या था हमारा, कॉन्ट्रैक्शन. व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन, वी विल सी. कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है. व्हेन अ सब्सटेंस इज कूल्ड, जब किसी भी चीज को ठंडा किया जाता है, इट्स पार्टिकल लूज एनर्जी एंड देयर स्पीड स्लोज डाउन. तो कोई भी चीज जब ठंडी होती है तो उसके जो जर्रात होते हैं वो एनर्जी खोना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके जरिए उनकी जो स्पीड होती है मूवमेंट या चलने फिरने की जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है. Point number 2 is this brings them closer to each other and their volume decreases. जिसके ज़रिए उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, वो उनके जो ज़र्रात होते हैं वो आपस में बहुत करीब आ जाते हैं और उनका जो हजम होता है यानी उनका जो साइज होता है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है यानी कम होना स्टार्ट हो जाता है. पॉइंट नंबर 4 इज दिस डिक्रीज इन साइज इज कॉल्ड कंडक्शन. वो साइज जो घटती है यानी किसी भी चीज़ का साइज घटना, जब उसको ठंडा किया जाए तो वो क्या कहलाती है मेरी, कॉन्ट्रैक्शन कहलाती है. हेयर इज मेल्टिंग. पॉइंट हमारे पास टॉपिक नंबर 3 क्या है, मेल्टिंग. व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, जब किसी भी सॉलिड यानी कड़क चीज को गर्म किया जाए, इट्स पार्टिकल एब्जॉर्ब एनर्जी. तो उसके जो पार्टिकल्स है, जो उसके जर्रात है सॉलिड के, वो क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी को अपने अंदर जब्स करते हैं एंड स्टार्ट मूविंग फास्टर, और तेजी से चलना स्टार्ट कर देते हैं. पॉइंट नंबर 2, दे बम्प इनटू ईच अदर एट अ फास्टर रेट एंड स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजिशन. क्या करते हैं, जैसे हमने पहले ही पढ़ा था कि वो आपस में बहुत ज़ोर से टकराना स्टार्ट करते हैं और जिसके ज़रिए वो अपनी असल जगह से दूसरी जगह जाना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी असल जगह को छोड़ देते हैं. पॉइंट नंबर 3 इज व्हेन दिस हैपन, जब ये होता है, द सब्सटेंस इंक्रीज इन वॉल्यूम और एक्सपेंड. तो जो किसी भी चीज़ जो सॉलिड है उसका जो साइज है वो क्या होता है, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है यानी एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाता है.
पॉइंट नंबर 4, व्हेन द सब्सटेंस इज हीटेड फर्दर, जब उस किसी भी चीज को दोबारा गर्म किया जाता है, छुट्टी समय पर देखा जाए कि मैंने पहले इसको सिर्फ गर्म करा, फिर मैं इसको मजीद गर्म कर रहा हूँ, इट एक्सपेंड्स मोर टिल इट रीचेज द मेल्टिंग में, तो वो क्या होता है, वो अपने आप को और फैलाना स्टार्ट कर देता है, यानी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। व्हेन इट मेल्ट्स टू फॉर्म अ लिक्विड, तो जब वो मेल्ट होना स्टार्ट हो यानी पिघलना स्टार्ट होता है, तो वो लिक्विड की शक्ल तब्दील कर लेता है। हेयर इज दी डायग्राम, हमारे पास एग्जाम्पल आ जाएगी क्यूब। आप लोग ने आइस देखे, आइस क्यूब होते हैं, आइस क्यूब में क्या है, जब हम उसको गर्म करते हैं वो क्या होता है, आहिस्ते आहिस्ते पिघलना स्टार्ट होता है। जब मैं उसको ज्यादा गर्म करता हूँ, मजीद हीट देता हूँ, क्या करता है, हमारे जो आइस क्यूब होते हैं वो लिक्विड की शक्ल में लिक्विड की शक्ल में चेंज हो जाते हैं। टॉपिक नंबर 3 इज बॉइलिंग, यानी किसी चीज को गर्म करना, यानी बॉईल करना, उबालना। पॉइंट नंबर 1 इज व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड, जब मैं किसी भी पानी को गर्म करता हूँ, इट्स पार्टिकल एब्जॉर्ब एनर्जी, तो कहते हैं उसके जो पानी के जर्रात होते हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी जस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड स्टार्ट मूविंग फास्टर एंड बम्प इनटू ईच अदर मोर ऑफन। क्या करते हैं वो लोग, वो आपस में चलना, बहुत उनके रफ्तार होते हैं चलने के पार्टिकल्स के, वो अपने आप को बहुत तेज कर देते हैं और आपस में टकराना स्टार्ट कर देते हैं पहले से ज्यादा। पॉइंट नंबर 2, दे स्टार्ट मूविंग अवे एंड सून ब्रेक अवे फ्रॉम ईच अदर, वो बहुत तेजी से चलना स्टार्ट करते हैं और एक दूसरे से बहुत जल्दी अलग हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, व्हेन द स्पेसेस बिटवीन देम बिकम वेरी लार्ज, जब उन लोग के पार्टिकल्स के यानी लिक्विड के अंदर, जब लिक्विड के जर्रात के दरमियान बहुत ज़्यादा स्पेस आ जाती है, यानी खला आ जाती है, द लिक्विड बिकम अ गैस और वेपर, जो हमारा पानी होता है वो क्या होता है, वो गैस की शक्ल तब्दील कर लेता है, यानी वेपर की, यानी भाप की शक्ल में तब्दील हो जाता है। हेयर इज द डायग्राम ऑफ लिक्विड, लिक्विड को जब मैं बॉईल कर रहा हूँ, बॉईल में लेकर जा रहा हूँ, देखें मैंने एक बाउल लिया, बाउल के अंदर पानी डाला, पानी को मैंने बाउल को उठा के किस पे रख दिया है, अपने चूल्हे के ऊपर। चूल्हे के अंदर जब मैंने आग लगाई तो क्या होगा, पहले पानी गर्म होगा, जब पानी गर्म होगा आप लोगों ने देखा होगा कि उसके अंदर एक बबल्स, पानी के ऊपर बबल्स आ रहे होते हैं, तो बबल्स के जरिए क्या होता है, जो बबल्स है वो मेरे जर्रात होते हैं जो बहुत तेजी से आगे पीछे भाग रहे होते हैं। जब मैं पानी को मजीद गर्म करता हूँ तो क्या होता है, मेरे भाप निकल रहा होता है, आप लोगों ने स्टीम देखा होगा, वेपर्स देखे होंगे, पानी के अंदर स्टीम्स निकलते हैं, वो मेरा बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। Here is the topic of evaporation. What is evaporation? We will see. In point number 1, when a liquid is heated, जब मैं किसी पानी को गर्म करता हूँ, some of its particle absorb more energy than other, जब हम पानी को गर्म कर रहे हैं तो जो पानी के जो पार्टिकल्स हैं, यानी जो जर्रात हैं, जो कुछ जर्रात है वो ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो कि दूसरे नहीं कर पाते, सो दे बिगेन टू मूव वेरी फास्ट, तो जो पार्टिकल ज्यादा एनर्जी गेन कर रहे हैं, ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, तेजी से चलना स्टार्ट कर देंगे। पॉइंट नंबर 3 इज दे ब्रेक अवे फ्रॉम अदर पार्टिकल्स, वो they break away from other particle and escape into the break away from other particles, क्या करेंगे, वो जो उनके ज़र्रात है, जो पानी के ज़र्रात थे जिन्होंने एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिए, वो दूसरे पार्टिकल से दूर हो जाएंगे, यानी उनको छोड़कर चले जाएंगे। एंड स्केप इनटू द एटमॉस्फेयर, जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, आबो हवा के अंदर मिल जाएंगे। द प्रोसेस इज कॉल्ड एवोपरेशन, ये प्रोसेस मेरा एवोपरेशन का अमल कहलाता है। हेयर इज द डायग्राम, डायग्राम में देखा जा रहा है कि हमारे पास पानी है, झील है, झील के अंदर भाप निकल रहा है, क्यों निकला, जब वो पानी गर्म हुआ है तो कुछ पार्टिकल्स ने अपने अंदर बहुत एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, जो अब वेपर की सूरत में बाहर निकल रहे हैं। हियर इज द डायग्राम ऑन, इधर आप कोई डायग्राम है इधर, इसके अंदर बोला जा रहा है मैंने एक पॉट लिया है, पॉट के अंदर क्या करा, मेरा पॉट पूरा कवर है, जब मैंने उसको बहुत गर्म करा तो जब बहुत गर्म होने के बाद क्या हुआ, पानी बहुत बॉयल हो गया, उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स ने बहुत एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है। जैसे ही मैंने उसमें से भाप निकाला, यानी उसका ढक्कन को थोड़ा सा खोला है, तो क्या करा कि मैं जब उसके सामने कोई कैप रखता हूँ तो वो भाप किसी शक्ल में तब्दील हो रहा है, वापस पानी की शक्ल ले रहा है, यानी मेरा जो भाप है उसके जो पार्टिकल्स है वो पहले वेपर में कन्वर्ट हो गए, देन फिर से पानी में कन्वर्ट हो रहे हैं। टॉपिक है अब हमारा कौन सा, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है, वी विल सी। व्हेन अ गैस इज कूल्ड, जब हम किसी भी गैस को यानी हवा को ठंडा करते हैं, इट्स पार्टिकल्स बिगेन टू मूव स्लोली बिकॉज दे लॉस एनर्जी, क्या होता है, जो मेरे गैस के पार्टिकल्स होते हैं, जो मेरे गैस के जर्रात होते हैं, वो बहुत आहिस्ते से चलना स्टार्ट करते हैं, आहिस्ते से मूव करना स्टार्ट करते हैं, जिसके जरिए उनके जो एनर्जी होती है वो लॉस हो जाती है, यानी कम हो जाती है।
पॉइंट नंबर 2, दे कम क्लोजर टुगेदर, वो आपस में बहुत करीब हो जाते हैं, एंड एवेंचुअली फॉर्म अ लिक्विड, और अचानक से क्या बन जाते हैं, लिक्विड की शक्ल तैयार कर लेते हैं। दिस प्रोसेस इज कंडेंसेशन, ये अमल कंडेंसेशन का कहलाता है। हियर इज द डायग्राम। डायग्राम आप एग्जाम्पल ले लें। हमारे अगर मैं हम जब ठंड का मौसम आता है, ठंड का मौसम क्या होता है, पहले अगर आप भाप मारते हैं, भाप मारने के बाद क्या होता है, वो जब हमारी जो भाप निकल रही है वो गर्म निकलती है, गर्म निकल रही है, हमें सबको पता है भाप हमारी गर्म निकलती है, किसी शीशे पे करेगा गर्म निकली, लेकिन चूंकि हमारे रूम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, जिसके ज़रिए जो हमारे भाप के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, उनके जो ज़र्रात है वो आहिस्ते आहिस्ते मूव करेंगे और किस में तब्दील होना स्टार्ट हो जाएंगे, भाप से किस में, गैस से चेंज होगा, किस में चले जाएंगे, लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। Here is the second diagram। हमारे पास बॉटल के अंदर क्या होता है कि हमारे जो बॉटल अगर फ्रिज से मैं निकालता हूँ तो ठंडा, बहुत बिल्कुल ठंडी होती है मेरी बोतल, जब मैं बाहर रखता हूँ तो क्या होता है, पिघलना स्टार्ट होती है, पिघलने बोले तो उसमें से भाप निकल रहे होते हैं। जब भाप निकलते हैं तो मेरी बोतल चूंकि ठंडी होती है तो मेरे जो वेपर्स को यानी गैस को किस में वापस चेंज करना स्टार्ट कर देती है, वाटर की शक्ल में चेंज करना स्टार्ट कर देती है। Here is this another topic which is freezing यानी जमना। When a liquid is cooled, जब मैं किसी भी पानी को ठंडा करता हूँ, its particles slow down because they lose energy। तो मेरे जो पानी के ज़र्रात होते हैं उनकी जो एनर्जी है वो बहुत कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जो ज़र्रात होते हैं आपस में बहुत करीब आ जाते हैं, उनका चलना फिरना मूव करना बहुत स्लो हो जाता है, जिसके ज़रिए वो अपनी एनर्जी को यानी ताकत को लॉस करना स्टार्ट कर देते हैं, खोना स्टार्ट कर देते हैं। पॉइंट नंबर 2, एज अ रिजल्ट, इसके रिजल्ट में दे कैन नॉट अवे फ्रॉम ईच अदर, तो वो एक दूसरे से दूर नहीं जा पाते। इंस्टीड, इसके बजाय दे कम क्लोजर टुगेदर एंड स्टॉप मूविंग, उसके बजाय वो क्या करते हैं, वो आप बहुत करीब आ जाते हैं जर्रात और वो चलना फिरना रोक देते हैं, फॉर्मिंग अ सॉलिड, और क्या करते हैं, अपने आप को सॉलिड यानी कड़क होने की शक्ल में होना तैयार हो जाते हैं, कड़क होना स्टार्ट हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग, ये प्रोसेस यानी ये अमल फ्रीजिंग का कहलाता है। हियर इज द डायग्राम। अब डायग्राम में देखें, आसान सी डायग्राम में हमारे पास पानी, मैंने पानी को लिया, पानी को मैंने क्या रख दिया, फ्रीजर में रख दिया। जब मैंने इसको फ्रीजर में रख दिया क्या होगा, फ्रीजर के अंदर उसको हमारी फ्रीजर में से ठंडी हवा निकलेगी, ठंडी गैस निकलेगी, जो मेरे पानी के जो पार्टिकल्स है उसके उसके जो पार्टिकल्स को चलने फिरने में बहुत ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा काम करेगी, जिससे वो चलना फिरना अपना क्या करेंगे, कम कर देंगे। जब उनका चलना फिरना कम होगा ज़र्रात का, तो क्या करेगा, मेरे ज़र्रात आपस में करीब हो जाएंगे और अपने आप को एक जगह रोक लेंगे। जब मेरे ज़र्रात एक जगह रुक जाएंगे तो मेरा पानी किस में चेंज हो जाएगा, लास्ट सी बात है, बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा यानी सॉलिड में चेंज हो जाएगा। देयर इज अनदर डायग्राम। हियर इज अनदर डायग्राम ऑफ क्यूब यानी आइस, बर्फ की। And that obviously liquefaction। Liquefaction क्या, we will see when a gas is placed in a closed container। जब मैं किसी भी गैस को, किसी भी हवा को, गैस को किसी भी कंटेनर के अंदर क्या करता हूँ, प्रेस करता हूँ यानी उसको दबाता हूँ, इट्स पार्टिकल कम क्लोजर, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, गैस के जो जर्रार होते हैं, वो आपस में करीब होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीज, और जो मेरे गैस के बीच के हजम है यानी जो उनकी जगह है, खाली जगह, वो क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, क्योंकि हम गैस को क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, इफ द गैस इज कंप्रेस फर्दर, अगर मैंने गैस को पहले सिर्फ कंप्रेस करा, दबा दिया, अगर मैं गैस को दोबारा दबाता हूँ, मजीद दबाना स्टार्ट करता हूँ यानी कंप्रेस करना स्टार्ट करता हूँ, प्रेशर देता हूँ उसमें, दिस पार्टिकल कम सो क्लोज टुगेदर दैट द गैस चेंज इनटू अ लिक्विड, तो क्या होगा, जो मेरे गैस के जर्रात हैं वो आपस में बहुत करीब हो जाएंगे और अपनी शक्ल को किस में चेंज कर लेंगे, लिक्विड की शक्ल पे चेंज कर लेंगे। दिस प्रोसेस इसका लिक्विफिकेशन, ये अमल मेरा लिक्विफिकेशन का कहलाता है। अनदर हमारे पास टॉपिक है, वो क्या, सब्लिमेशन। व्हाट इज सब्लिमेशन, व्हाट वी विल सी, क्या होता है, पढ़ते हैं। सम सब्सटेंस चेंज डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड टू द गैसियस स्टेट व्हेन दे आर हीटेड, कुछ मेरे पास शक्ल, कुछ मेरे चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मेरी सॉलिड की शक्ल में यानी कड़क शक्ल में होती हैं, लेकिन वो अचानक जब मैं उस चीज़ को गर्म करता हूँ तो वो किस शक्ल में चेंज हो जाती हैं, गैस की शक्ल में चेंज हो जाती हैं। दिस प्रोसेस, इसका सब्लिमेशन, ये प्रोसेस यानी ये हमारा सब्लिमेशन का कहलाता है। मैंने क्या बोला है, अगर मैं किसी चीज़ को, मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सॉलिड शक्ल में यानी कड़क शक्ल में, लेकिन मैं उसको हीट करता हूँ, उसको मैं गर्म करता हूँ, तो वो डायरेक्ट किस पे चेंज हो जाती हैं, गैस में चेंज हो जाती हैं। ये अमल मेरा सब्लिमेशन का कहलाता है।
एग्जाम्पल में आयोडीन, नेफ्थलीन एंड सॉलिडिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पास एग्जाम्पल है सब्लिमेशन के। Here is the diagram of sublimation, another diagram of sublimation, and the topic is closed, topic is end. I hope कि आप लोग को मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग से मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।